जिस हिसाब से सिमरनी का काम है तो उनकी सास को पसंद नहीं आ रहा है और इनको अलग होना ही था। और सबसे बड़ी बात ये है कि गलत चीज़ों में भी साथ देते तो सास को पसंद नहीं आ रहा है। सास कि निकम्मा बेटा घर में जिसका बड़ा बेटा है बीवी की कमाई उसको बोल भी नहीं है रही है वो जा रही है तुम्हारा फर्ज बना था कि तुम टाइम से या तो लड़ाई अपना घर की बात अलग है, यहाँ इस घर की बात अलग है। लेकिन नहीं बताती हूँ इतना टाइम से जाओ कि तुम्हारी सास जब के बर्तन न धो पाए, पहली बार और ये बताती हूँ मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं सर 9 बजे खाना का टाइम आओ तो बताओ तो भाई वो करना पड़ेगा। वीडियो बनाओ 7:30 बजे खाना बन जाओ चाहिए बेकार नहाए धो फिर भी भूखा मर है भाई के कौन सा कहा के देखिए काम नहीं तो घर में कहूं जाए पर काम की वजह से खाना बना के दीजिए। हाँ 9-10 बजे का 8 बजे खाना चाहिए। खाऊं जाए चाहे ना जाए आदमी खा पी के बैठा था घर में आराम करता 10 बजे तक खाना बन गई तो 12 बजे खा के सुन का दया सोच अपने दिमाग की बुद्धि कोई मैं बहुत समझाऊं शादी के पहले पड़ता है मैं तो जानता हूँ अगर खाना बदलिए ना अगर वो जब तक ना सुधर गलती है लेकिन हमारे सामने ही कह रही है सुनंदनी की 9 बजे खाना बनेगा और उनको कहीं काम में नहीं जाना तो क्यों हम टाइम से बना के दे। अगर नहाए भी देखो गुटके की बात आई तो देखो गुटका मैं जब कभी घर में देख लेता हूँ ना गुटका खाए किचन में कहूँ तो सीधा मोड़ा पर गलत रहो सुनंदनी के ऊपर पर फिर भी नहीं सुधरी फिर भी नहीं सुधरी बहुत समझाऊं कि भाई गुटका ना छोड़ वो बेचारी है मेरे हिसाब से काम करे पानी तक नहीं दे रही है सब चीज काम पानी पिए हैं शुरू कर दो। राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत देर नहीं करते हैं, लंबा नहीं करूँगी वीडियो को। तो वीडियो जो है शिवनंदिनी का है और जो हमें आशंका थी, लग रहा था कि कब इनकी सासू माँ इनको अलग कर दे, क्योंकि सासू माँ को इनका तौर तरीका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और आएगा भी कैसे, क्योंकि ये जो इस स्पीड से काम को करती हैं वो किसी को भी पसंद नहीं आता। इनकी स्पीड बिल्कुल कछुए की चाल की तरह है, क्योंकि ये वीडियो बनाती हैं तो जो काम आधे घंटे का रहता है वो 1.5-2 घंटे में ये निपटा लेती हैं। झाड़ू ये लगाने जाती हैं तो ये बोलती हैं कि मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, पूरा वीडियो आधे घंटे का ही ख़त्म कर देती है, उसके बाद भी झाड़ू नहीं लगती है और दिन डूब जाता है। तो भाई किसी भी सास को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आएगी। और जिस स्पीड से सासू माँ काम करती हैं, इनकी नंदे काम करती है, उस स्पीड से शिवनंदिनी काम नहीं करती है। शिवनंदिनी आलसी है और ये कहीं भी जाती है। अभी आरती के यहाँ कृष्ण का बर्थडे था तब भी ये गई थी, सब काम कर रहे थे और ये वीडियो बनाने में मस्त थी। और सब जब खाना बन जाता है, रोटियां बन जाती है, तब ये जाकर बोलती है कि मैं भी करवा लूँ क्या। मतलब ये सिर्फ दिखाने की फॉर्मेलिटी करती हैं और अलग क्यों ना। इसने खुद ही साफ अपने मुंह से भी कह दिया है कि मेरी सासू माँ जब कुछ बोलती हैं तो पहले मैं जवाब नहीं देती थी, अब मैं जवाब दे देती हूँ क्योंकि अब हद हो गई है। तो यदि वो मुझे सब कुछ हो गया है, गाली गलौज सब कुछ मेरी सास ने कर दिया, सिर्फ मारना बाकी था, वो भी हो जाता यदि मैं नहीं बोलती तो। मतलब ये खुद अपने मुंह से ये कहती हैं कि ये सासू माँ को उकसाती हैं। जैसे सासू माँ इनकी मारने को कहती हैं कि मैं मार दूँगी या कुछ कर दूँगी, तो ये उनको और उकसाती हैं कि मार के बताओ, मार के बताओ। तो भाई तो वो बुजुर्ग हैं, वो 2 चांट। तो ये इन्होंने खुद ही बोला कि अपनी सासू माँ को ये उकसाती हैं भाई।
तो इनका तौर तरीका भी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मतलब ढीला ढाला काम करती हैं बिना साफ सफाई का, कोई भी मतलब जिस तरह इनके मायके में गंदगी से रहते हैं सब लोग, मतलब नहा लिया तो बहुत बड़ी बात है, ना नहाया तो भी चल जाता है इतनी गर्मी में भी, लेकिन इनके ससुराल में मैं कहती हूँ भले भिखमंगे, ठीक है वो सिर्फ नंदिनी के पैसों से ही खर्चा चला, लेकिन तौर तरीका साफ सफाई का इनकी सासू माँ ध्यान देती है। तेज तो वो हैं, ये बात भी सही है, लेकिन तेज वो इस वजह से नहीं है, तेज वो इस वजह से है क्योंकि सिर्फ नंदिनी ढीली है, इस वजह से वो बार बार कहती हैं, क्योंकि सिर्फ नंदिनी का काम है एक जगह यदि वो बैठ गई तो वो तो या सिर खुजलाएगी, गला खुजलाएगी या कुछ भी। तो भाई इनकी सासू माँ को ये पसंद नहीं आता है, तो इसलिए कहा जिस हिसाब से सिर्फ नंदिनी का काम है तो उनकी सास को पसंद नहीं आ रहा है और इनको अलग होना ही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पति देव इनका साथ देते हैं, गलत चीज़ों में भी साथ देते हैं जो सास को पसंद नहीं आ रहा है। सास का कहना है कि यही बढ़ावा देता है, मतलब मेरा बेटा ही बढ़ावा देता है। अब सास जा रही है दिल्ली कमाने, तो कमाने इसलिए जा रही है क्योंकि निकम्मा बैठा घर में जो इसका बड़ा बेटा है वो निकम्मा बैठा है, कुछ नहीं करता, वो बीबी की कमाई खाता है। और बीबी भी ऐसी है कि उसको बोल भी नहीं रही है कि तुम जाओ और कमाओ, तो बेचारी सास क्या करे, वो तो कुछ करेगी ही ना। तो वो जा रही है अपना सामान वामान पैक करके दिल्ली कमाने। फिर नंदिनी भी निकलनी है अपने मायके, क्योंकि या तो लड़ाई झगड़ा मायके में ससुराल में करके जा रही हैं, अब जो भी हो। लेकिन ये बताती हैं कि ये कैमरे के सामने नहीं लाती है अपनी सास की सच्चाई, लेकिन जब पहली बार भी हम लोगों ने इसकी लड़ाई देखी थी तब भी ये कैमरे के सामने लेकर आई थी और ये बताती भी है। ये बताती है कि अब मैं नहीं सहती हूँ और मैं नहीं सहूँगी, मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं सर नहीं रख सकती, जबकि गाँव में पर्दा होता है। तो भाई वो तो करना पड़ेगा, अब तुम चाहे वीडियो बनाओ चाहे ना बताओ, इसमें ज़रूरी है कि तुम्हारे पति को तुम्हारा कैमरा पकड़ ले तो तुम वीडियो बना सकते हो, लेकिन पति को सिर्फ तुम्हारी कमाई खाना है, उसको कैमरा वैमरा नहीं पकड़ना, तो उसको सिर्फ कमाई खाना है। और ये ना सिर्फ नंदिनी ने ही इसकी आदतें बिगाड़ी हुई हैं इस निकम्मे पति की, नहीं तो ये कब कर जाके कमाता, लेकिन ये नहीं चाह रहा है क्योंकि सिर्फ नंदिनी खुद ही नहीं चाहती कि बाहर जाए कमाने। अब लास्ट में यही ऑप्शन बेचारी सास के पास बचा है कि वो खुद बुढ़ापे में जाए और दिल्ली में कमाए और खाए, लेकिन लड़के को ज़रा भी शर्म नहीं है। लड़का बिल्कुल मजिस्ट्रेट की तरह बैठा हुआ है, अपने बीवी की गुलामी कर रहा है, गुलामी करेगा भी। क्यों करेगा? क्योंकि वो खिला रही है उसको, उसका गुटखा जो दिन भर का 100 रुपया का गुटखा खाता है ना, वो शिवनंदिनी ही खिला रही है। और जो नरैनी बार बार घूमने जाता है उसमें गाड़ी में पेट्रोल भी शिवनंदिनी के पैसों से डल रहा है, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपनी पत्नी का साथ देगा, माँ का तो देगा नहीं। यदि माँ पैसा देती तो माँ का साथ देता। तो ये है इनके घर की कहानी। सिर्फ नंदिनी की हरकतों की वजह से बुढ़ापे में बेचारी सास को घर छोड़ के बाहर कमाने जाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी सास सीधी है, सास सीधी नहीं, सास तेज है, लेकिन वो तेज क्यों? क्योंकि सिमरन की हरकतों की वजह से, क्योंकि वो भी चाहती कि भाई उसकी जो बहू आई है कम से कम हिसाब से काम करे, टाइम से सब चीज़ काम हो, जैसा एक बहू रहती है। पर सिमरन को आता जाता नहीं, क्योंकि उसके मायके में ही नहीं होता है। तो इनके मायके में जो थोड़ा सा ठीक ठाक से दिखती हैं इनकी भाभी जी, तो भाभी जी को भी इतना सिर में चढ़ा लिया गया है कि ये पढ़ी लिखी है, 12वीं पास है, उसको पढ़ना भी ढंग से नहीं आता, जो भी कुछ बोलती है तो वो भी ऐसा ही लगता है कि हाँ मतलब। लेकिन ये है कि अंधों में काना राजा, तो थोड़ी बहुत शिवांगी पढ़ी लिखी है, तो थोड़ा सा उसका पहनने का बोलने का तौर तरीका अलग है। लेकिन मंगल भाई इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, कम से कम कौशल्या को ही पढ़ा लेते, तो जो इसी नंदिनी की शादी ऐसे कर दी है ना, तो कौशल्या को ना झेलना पड़े, कम से कम थोड़ी पढ़ी लिखी रहेगी तो थोड़ा ढंग का लड़का मिलेगा। अब सिम नंदिनी तो ना शकल सूरत की है ना ही पढ़ी लिखी है, तो भाई उसको जो मिला तो भाई माँ ने तो कर दिया शादी। अब कम से कम कौशल्या को थोड़ा पढ़ा लेते तो उसको ढंग का लड़का मिल जाता, कौशल्या की भी ज़िंदगी इसी तरह ना खराब हो। अब शिवनंदिनी ने बोला है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, अब अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, चलो हम देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। जैसे हर बारी मायके आती हैं कौन सा अच्छा वीडियो डालती है, भाई उठ गई हूँ, नहा ली हूँ, खा ली हूँ, ईटा पाथ ली हूँ, गोबर कर ली हूँ, ये कर ली हूँ। तो अब देखते हैं कि शिवनंदिनी मायके आके क्या गुल खिलाती हैं, कौन सा काम में हाथ बटाती हैं कौशल्या के साथ, क्योंकि मायके भी आती है तो इनकी पटती नहीं है। क्योंकि 1-2 दिन सब देखते हैं, लेकिन तीसरे दिन देखते देखते लोग थक जाते हैं कि तो आई है ऊपर से काम भी नहीं कर पाती है। तो कौशल्या अपना अलग रहती हैं, आरती अपना
अलग कौशल्या आरती की पड़ जाती है, और शिवनंदिनी की किसी से नहीं पड़ती। वो गांव में ही रोड वाले घर में ही रहती है, गांव नहीं जाती। तो अब ये देखते हैं कि अभी क्या ये अच्छी वीडियो लेके आती हैं। अभी तो कम से कम ये था कि सास बहू की नोक झोंक, पति के साथ इनका वीडियो थोड़ा चल रहा था। अब देखते हैं कि ये आती हैं मायके में, तो हाँ ये है कि मायके में सबकी मौत ज़रूर हो जाएगी, सबके वीडियो में व्यूज़ आने लगेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि शिवनंदिनी कौन सा नया वीडियो लेके आती है, क्योंकि उसने यही कहा कि अब अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो हमें इंतज़ार है भाई कि आपके अच्छे वीडियो मिले और सब कुछ अच्छा हो जाए। हम तो यही चाहेंगे कि बंटवारा जैसी चीज़ें ना हो, सब साथ में मिलजुल के रहें। चलिए फैमिली, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।